मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। सर, ये हमारे नए प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। इसके मुताबिक कोई भी नई प्रोडक्शन करने के लिए हमारे लिए बजट को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक मिनट, पर हमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की ज़रूरत ही क्या है? हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोडक्ट तैयार पड़ा है, पहले उसको मार्केट करें, उसको लॉन्च करें। हमाद, वो ऑर्डर टर्की वाले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक था और यहाँ कोई क्लाइंट उसे लेने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने काफ़ी कोशिश की है, कंपनी की रिप्यूट को बचाने के लिए और कंपनी के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ नया प्रोड्यूस करना चाहिए। और रियली, तो उसकी प्रोडक्शन के लिए जो बजट चाहिए वो फाइनेंस कहाँ से आएगा? मिस्टर शहरियार, आप जाए, मैं बाद में बात करता हूँ। बेहतर सर। देख हमाद, कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत बढ़ चुके हैं और इन क्राइसिस से निकलने के लिए हमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देख फुरकान, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये जो तेरा आइडिया है ना नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का, अगर तेरा दिमाग इसमें इन्वेस्टमेंट करने का है तो मेरे पास इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई पैसे नहीं है। हमाद, इस वक्त कंपनी को हमारी बहुत ज़रूरत है और मुझे यकीन है कि जैसे ही हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आएगा टर्की वाला ऑर्डर भी रिवाइव हो जाएगा। देख भाई, ये जो नए प्रोडक्ट का आइडिया है ना, ऑनेस्टली मैं तेरे इस आइडिया से एग्री ही नहीं करता, तो इन्वेस्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत बढ़ चुके हैं और हालत तो अब ये हो चुकी है कि एम्प्लॉयज की सैलरीज भी नहीं दे पा रहे। देख फुरकान, बिजनेस को मैं भी समझता हूँ, जानता हूँ मैं क्या हो रहा है। लोगों की सैलरीज नहीं दे पाएंगे तो उन्हें कहेंगे दूसरी नौकरी ढूंढ लो। डाउन साइजिंग पूरी दुनिया में होती है, जानबूझकर तो नहीं कर रहे ना। तो ठीक है, तुम मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो मत करो, मगर मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च जरूर करूंगा। गॉट दैट? फसाना मेरा इतनी है रोई वफा, दरिया भी थोड़ा लगे जितनी है रोई वफा, और उदासी तेरा रंग दिल पे ऐसा चढ़ा, मुद्दत से कोई कहीं घर जैसे खाली पड़ा, सहारा दिल का बना जो वो दिल को तोड़े चला है, दर्द की है इंतहा, लेकिन आप पे यकीन है। हमार, आपने मुझसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन सारिम और रामी वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है। काश मैं आपको ये बता सकती कि आपके बिना रामी कितना मुरझा सी गई है। रिदा,
अरे क्या हो गया रिदा? कब से मैं आवाज़ें दे रही हूँ, खाना नहीं खाना क्या? आप जाए, मैं आती हूँ। क्या छुपा रही हो? कुछ मेरी तरफ देखो। मुझसे भी बातें छुपाओ क्या? इधर दिखाओ मुझे, दिखाओ रिदा। ये तो रामीन और सारिम के फीस वाउचर्स हैं। ये क्यों छुपा रही थी मुझसे? मैं कभी कभी अपनी ही सोच में उलझ जाती हूँ। नहीं समझ आता कि कहाँ से बात शुरू करूँ, कैसे आपसे बात करूँ। बच्चों के अखराजात, उनकी ज़रूरियात आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगता आपसे बार बार पैसे मांगना। कैसी बातें कर रही हो तुम रिदा? तुम मेरी बेटी हो और रामीन और सारी मेरी जान है। जी अम्मी, आप मेरी सब कुछ है, मेरी माँ, मेरी दोस्त। अगर आप इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ ना देती तो शायद ना ही मैं खुद को संभाल पाती और ना ही अपने बच्चों को। फिर भी अम्मी, फिर भी मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे आप पे बोझ बने और छोटी छोटी चीजों के लिए आपके आगे मैं हाथ फैलाऊं। मुझे नहीं अच्छा लगता। रिदा, एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। जब तक मेरी जान में जान है, तुम और दोनों बच्चे मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बड़ी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बड़ी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। बाबा बाबा आप लोग अब तक जाग रहे हो? सोए क्यों नहीं? सुबह स्कूल नहीं जाना? बाबा, कल तो छुट्टी है, आज हम बहुत देर से सोएंगे। ओह, इट्स द वीकेंड। तो मैं भूल जाता हूँ बार बार। तो फिर क्या प्लान है? बाबा, हम दोनों ने सोचा है अभी हम कैरम खेलेंगे और अगर हम जीत गए तो आप हमें पिज्जा खिलाएंगे। और अगर आप हार गए और मैं जीत गया तो? तो भी आप पिज्जा खिलाएंगे। वाह, क्या शर्त है। वेरी नाइस। ओके, तो जाओ कैरम लेके आओ, शुरू करते हैं। ओके, पुगन की पुगाई और मैं जीत गया। ओके, पहली बारी मेरी है। मैडम रेडी, सर रेडी। ओके, कोई नहीं गई तो उस आदमी के बेटों में कभी यूनिटी होती ही नहीं थी। हर वक्त वो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो बाप उनका बहुत समझाता था उनको कैसे मत लड़ा करो, पर उनकी समझ में ही नहीं आती थी बात। तो फिर उसने एक दिन सोचा कि वो इनको समझाता है। तो उसने उन्हें कहा कि सब लोग एक एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आओ, लाइक ए स्टिक। और वो सब, उसके जो बेटे थे सातों, वो एक एक लकड़ी का टुकड़ा लेके आए। आपकी चाय। हमाद, क्या सोच रहे हैं? बच्चों के बारे में सोच रहा था। पता नहीं क्यों आज उनकी बहुत याद आ रही है। यानी मेरी इस घर में मौजूदगी
आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती, और वो भी मेरी वजह से आपकी जिंदगी से गए ना। मेरी वजह से आपकी जिंदगी में हर प्रॉब्लम है। आपको अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी अम्मी को छोड़ना पड़ा, रिता को छोड़ना पड़ा, और अब बच्चे। तुम फिर शुरू हो गए। तुम्हें समझाया था ना, ऐसी बातें ना तो सोचा करो, ना ही किया करो। नाज़ीन, तुम मेरे लिए क्या हो तुम सोच भी नहीं सकती। और वैसे भी तुम्हारे साथ रहता हूं तो उदास नहीं होता। एक सुकून रहता है। लोग कहते हैं ना, बीवी अगर खूबसूरत हो तो दिल लगा रहता है। खैरियत है? इतनी तारीफें क्यों हो रही हैं मेरी? तारीफ नहीं, बस दिल में जो है मैं कह रहा हूं। मेरे दिल में जो है मैं भी कहूँ? कहो, प्लीज कहो। मुझे बहुत डर लगता है कि कोई आपको मुझसे अलग कर देगा। नाज़ीन, एक बात ना तुम समझ लो, अलग होने के लिए एक नहीं हुए हम, तो अलग तो हमें कोई नहीं कर सकता। मगर हमारे खिलाफ जो लोग हैं वो आपकी बीवी और आपके बिजनेस पार्टनर हैं। देखो, जहां तक रिदा का ताल्लुक है वो तो अब साथ है नहीं ना, और जहां तक फुरकान का ताल्लुक है मैं जल्दी उससे अलग हो जाऊंगा। इनफैक्ट अभी फुरकान ने एक प्रपोजल दिया था। He wanted to launch another product, और मैंने रिजेक्ट कर दिया। उसने क्या कहा फिर? वो क्या कहेगा? उसको लगा एक कंपनी के हक में बेहतर है। मुझे लगता है नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहता है। तुम बहुत कुछ कहती हो, मत कहा करो, इतना मत सोचा करो। ये बाकी सारी परेशानियां मुझे दे दो, तुम खुश रहो। क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? क्यों मूड ऑफ कर रहा है बेबी? बाबा आ जाएंगे ना? इट्स माय बर्थडे मामा, आज पापा को जल्दी आ जाना चाहिए था। दिस इज नॉट फेयर। ओए मेरा बेबी। अच्छा, अगर बाबा आ गए तो फिर आप क्या कहेंगी बाबा से? मैं बाबा से बात भी नहीं करूंगी। मैं बाबा को अपना केक भी नहीं खिलाऊंगी। और अगर बाबा आपका फेवरेट गिफ्ट लेकर आ गए तो? मेरी बाबा से कुट्टी। पक्का ना? अगर आप पापा से कुट्टी कर दोगी तो तो बुरा लगेगा ना। बाबा, हैप्पी बर्थडे बाबा केक काटते हैं। चलो। नहीं, एक से अभी कोई कह रहा था कि मुझे बाबा से बात नहीं करनी है, मैं बाबा को केक भी नहीं खाने दूंगी। वो क्या था? वो तो मैं ऐसे कह रही थी। चल यार, ऐसे ही केक काटते हैं। आइए।
चलो आइए कैंडल्स आइए कैंडल या प्रिंसेस की कैंडल्स कितनी है ये 1 2 3 मी 5 6 6 years old. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rami. Happy birthday to you. बाबा अब वापस आ जाए बाबा। बाबा हम ना जाए। बाबा मुझे छोड़ के मत जाए बाबा। 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 बाबा मुझे अब छोड़ के मत जाए। मुझे छोड़ो मुझे बाबा के पास। रामीन आंखें खोलिए। मुझे छोड़ो मुझे। रामीन आंखें खोलिए मामा इधर देखे थे मुझे। आंखें खोलो मामा आपके पास है। मामा मुझे बाबा के पास जाना है। हाँ हम जाएंगे मामा मुझे बाबा के पास जाना है। हम जाएंगे मैंने कहा ना मम्मी हम जाएंगे बाबा के पास। बस चुप चुप लेटिए इधर सारे वहाँ भी लेटिए प्लीज सोइए आप लोग। क्लोज योर आईज। बाबा के पास जाएंगे हम। क्या हुआ? कौन से पैसे गिन रही थी? कौन से पैसे? मैंने खुद देखा है अभी तुम पैसे गिन रही थी। कौन से पैसे? किन पैसों की बात कर रही है? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ये रहे पैसे, अपनी आंखों से देख लिया था मैंने बाहर से। कहाँ से आए ये पैसे? तुझे बताना जरूरी नहीं समझती मैं। रिजवान वाले पैसे हैं ना ये? क्या किया तुमने उन पैसों के साथ? किसी रिजवान को नहीं जानती, मेरी मेहनत के पैसे। तुम मतलब तुमने फिर से अपना वो तवीज़ कंटो वाला काम शुरू कर दिया। अम्मा मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे घर में ना लोगों की लाइन नहीं लग सकती है। हर किसी में ऐसा नहीं होने दूंगी। आइंदा ये काम नहीं करोगी तुम। तुझे इससे क्या? मैं करूँ ना करूँ, अपने काम से काम रख तू। अगर करना है ना तो इस घर से बाहर जाके करो। हमाद को तुम्हारी इन काली करतूतों के बारे में हरगिज़ नहीं पता चल सकता। अच्छा अब ये तावीज़ गंडे बुरे हो गए, ये बुरा काम हो गया। भूल गई तू कि मेरे इन्हीं अमलियात और तावीज़ गंडों की वजह से आज तू इस मुकाम पे है, इस शान और शौकत से रह रही है। आज वही काम तुझे बुरा लग रहा है अम्मा का? बाद में बात करती हूँ मैं तुमसे, अभी सूंघ लो इन नोटों को तुम। अरे चल जा यहाँ से, बढ़िया ही कहीं से। अम्मी चाय के पैकेट्स कितने लिखूं? 2 लिख लो बेटा, लेकिन मैं इस दफ़ा सोची हूँ कि ब्रांड बदल के देखे, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है इस दफ़ा चाय में। चलो ठीक है। मामा 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 आप ग्रोसरी के लिए जा रही है ना? ये हमारी लिस्ट है। नहीं मेरा बच्चा, ये सब कुछ बहुत महंगा है, हम नहीं ले सकते। लेकिन मामा आप वो चीजें भी तो ले रही हैं, तो ये भी ले लें। सारे मैंने कहा ना नहीं, आप जिद किस बात की कर रहे हो? ये लो। अरे रिदा रहने दो ना बेटा, क्यों मना कर रही हो बेचारे बच्चे को? बाबा तो हमें सब कुछ दिलाते थे और कभी किसी चीज के लिए मना भी नहीं करते थे। हम भी आपको दिलवाएंगे जो आपको चाहिए। रिदा बेटा मंगवाने दोनों जो चाह रहे हैं बच्चे। लाओ लिस्ट मुझे दो, मैं लेके आऊंगी अपने बच्चों के लिए। हाँ मखा। थैंक यू दादो। थैंक यू दादो। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा जाओ जल्दी से तैयार हो, जूते वूते पहनो ना, जल्दी जाओ, भाग के जाओ। क्यों परेशान हो रही हो तुम बेटा?
पहली दफ़ा तो नहीं उन्होंने अपनी मर्जी की चीज़ें मंगवाई। होने दो उनकी खुशी पूरी। हमें उनकी लिस्ट तो देखें, हमारा बजट आउट हो जाएगा। वैसे ही कम महंगाई नहीं है। अरे तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारे सर पर और क्या परेशानियां कम है जो ये भी तुम अपने सर ले रही हो? कोई जरूरत नहीं इतना परेशान होने की। और सुनो, बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें इसमें बोलने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। समझ गए? हो गया फैसला। अच्छा बताएं फिर और क्या लिखूं? और दालें लिख दी? जी। ये वही प्रेजेंटेशन है जो लास्ट वीक दिखाई थी? जी सर, ये अपडेटेड फॉर्मेट है। गुड। वेल डन शहरयार, आई एम इम्प्रेस्ड। काफ़ी मेहनत की है आपने रिसर्च वर्क करने के लिए। थैंक यू सर। बस सर एक दफ़ा ये प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च हो जाए, फिर देखिएगा आप, हमारे शेयर की वैल्यू डबल हो जाएगी। इंशाल्लाह। बस मुझे एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो इस प्रोजेक्ट को बहुत आगे ले जाए, बहुत मेहनत से काम करे। वेल, लास्ट वीक जो इंटरव्यू किए थे उसमें से कोई? सर फ्रेंकली स्पीकिंग, उस इंटरव्यू में मुझे कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जिसे मैं आपके सामने कॉन्फिडेंस से लेकर आ सकूं। ठीक है, कीप सर्चिंग। श्योर सर। ये लीजिए। थैंक यू। आप शाम को ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर आ सकते हैं? कुछ शॉपिंग करनी थी मुझे, अपने लिए भी और किचन की भी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। और पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग करने गई थी तो। हाँ लेकिन हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन गुजर गए हैं, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। फाज़ीन, तुम भी चाहती हो और मैं भी चाहता हूँ कि हम अलग बिजनेस शुरू करें, और उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सेविंग्स। इसी तरह हर हफ्ते शॉपिंग पे जाओगी तो हम सेव कैसे करेंगे? मैं तो घर के लिए ही बोल रही थी, आप नहीं लेके जाना चाहते तो कोई बात नहीं। देखो मेरा मतलब वो नहीं था, मैं ये कह रहा हूँ नाजो, अम्मा ठीक कह रहा है। इतनी अंधाधुंध शॉपिंग थोड़ी करते हैं कोई, सभी कुछ तुम्हारे लिए कर रहा है। अभी नई नई शादी हुई है, इतना बड़ा घर बनाया उसने, नया कारोबार शुरू करने के लिए कुछ चाहिए होता है ना। ऐसा ना हो ना कि इतनी खरीदारियों के बाद दोनों खाली हाथ रह जाओ और नया कारोबार बनने से पहले ही बैठ जाओ। अल्लाह ना करे ऐसा हो। आंटी सही कह रही है, हमें हर कदम बहुत देखभाल के रखना पड़ेगा। हालात देखकर ही करेंगे ना कुछ। मैं तो घर की चीज़ों के लिए बोल रही थी, लेकिन मेरे बाप की तौबा जो आइंदा मैंने कभी घर की फिक्र की। ले जाऊंगा, शाम को रेडी रहना। और डिनर? डिनर पे भी चले जाएंगे। ओके चलो, चलता हूँ आंटी। एक अल्लाह की मानती हूँ, अब जाओ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बहुत घमंड है ना तुझे नाज़नीन, पर याद रखना, शाकरा ना तेरे कामों से हाथ उठा लिया तो मुंह के बल गिरेगी।
मम्मी। हाँ बेटा। आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ कहो। अम्मी मैं जॉब करना चाहती हूँ। जॉब? क्यों रिदा? अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे पास माशाल्लाह से। बहुत अच्छी तरह से गुजारा हो रहा है हमारा। फिर तुम्हारे ससुर की पेंशन आती है, सेविंग्स हैं, और जैन भी तो बाकायदगी से पैसे भेज रहा है हमें। किस चीज़ की कमी है आखिर? अम्मी मैं और बच्चे आपकी या जैन की जिम्मेदारी तो नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम रिदा? तुम्हें पता है जैन तुम्हारे बच्चों के बारे में बहुत फिक्रमंद है। उसने कई बार हमारे से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन हम आज तो किसी की बात सुनने का रवादार नहीं है। अम्मी आपकी तरबियत और जैन की मोहब्बत है जो मेरे इस बुरे वक्त में भी मेरे साथ खड़े हैं। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं आप लोग का शुक्रिया अदा कैसे करूं अम्मी। लेकिन जिंदगी का भी तो नहीं पता कब किस तरह बदल जाए वो। हमाद, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे भूल जाएगा। और मुझे भूले तो भूले, लेकिन हमारे बच्चों को भूल जाएगा, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी अम्मी। लेकिन रिदा जरा सोचो, हमाद के चले जाने की वजह से बच्चे पहले ही बहुत परेशान रहते हैं। अब तुम नौकरी करोगी तो उनको वक्त कैसे दोगी तुम? फिर तुमने इससे पहले कभी घर से कदम बाहर नहीं निकाला। तुम नहीं जानती बाहर की दुनिया कैसी है, वैसी नहीं जिसे तुम समझती हो। बेटा मुझे पता है तुम्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़े। प्लीज मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, आपके भरोसे की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे हौसला दें, ना कि मुझे बाहर की दुनिया से डराएं। मैं अपना मकाम बनाना चाहती हूँ, अपना नाम बनाना चाहती हूँ, लेकिन खुद के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, उनके उस खोए हुए कॉन्फिडेंस के लिए। प्लीज प्लीज मेरा साथ दीजिए अम्मी, मुझे आपके साथ की जरूरत है अम्मी, प्लीज। नाराज हैं? नहीं तो सुबह से मुझसे बात क्यों नहीं की? ऐसी तो कोई बात नहीं है।
अच्छा, इधर देख के मुझे बोलें ये सेम बात? मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपनी बेटी से भी अपनी दिल की बात छुपाएंगे आप? ऑफिस वाली बात से नाराज है मेरी। रिदा, मैं नाराज नहीं हूँ, फिक्र है मुझे तुम्हारी। मैं नहीं चाहती तुम अकेली घर से बाहर निकलो। मैं जानती हूँ, शायद समझती भी हूँ, लेकिन क्या आप नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों के सामने एक मजबूत माँ बन के खड़ी रहूं, अपनी मुश्किलों का डट के सामना करूं? और ये कोई 2-4 दिन की तो बात है नहीं अम्मी, पूरी जिंदगी की बात है। और वैसे भी मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। देखो, इस दफा तो तुमने ये बात कह दी, आइंदा मत कहना। किसने कहा तुम बोझ हो? बेटा, मेरी जान, तुम तो ताकत हो मेरी, रामीन की, सारिम की। यही तो अम्मी, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। आप लोग की ताकत बने रहने के लिए मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी है अम्मी। प्लीज प्लीज प्यार से राजी हो जाए मेरी जॉब के लिए, हंसी खुशी बोल दें मुझे कि मैं जॉब कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको नाराज करके ना किसी भी काम की शुरुआत नहीं कर सकती। प्लीज 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 अम्मी। अच्छा बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। लेकिन देखो, पहले फुरकान से बात कर लेना, हो सकता है उसकी नज़र में तुम्हारे लिए कोई बेहतर जॉब हो। ठीक है, मैं आज ही फुरकान से बात करूंगी। थैंक यू। सब्जी तो दो मुझे। बच्चा, कभी कभी सोचती हूँ माँ, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? कोई जवाब नहीं मिलता मुझे। तुमने ऐसा क्यों किया समान? क्यों क्यों अपने हंसते बसते घर को उजाड़ दिया तुमने? अब बेचारी रिदा कहाँ कहाँ भटकेगी, किन किन मुश्किलात, किन किन तकलीफों का सामना करेगी वो? क्यों
मैंने तो तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की थी। क्यों मेरा सर शर्म से झुका दिया तुमने? क्यों बेटा? इस घर से ऐसे गए कि बच्चों को भी याद नहीं किया। तो पता है रामीन और सारन तुम्हें कितना याद करते हैं। तुम तो बेटा शायद अपनी दुनिया में ऐसे खो गए हो कि हमसे बहुत दूर चले गए। कहीं बहुत दूर चले गए हो तुम हमसे। कहाँ चले गए हो बेटा? मेरे बच्चे, तुम कहाँ चले गए हो? दादो। हाँ बेटा। आप रो रही हैं? नहीं तो दादी थोड़ी रो सकती है। आप बाबा को मिस कर रही हैं? दादो, हम बाबा को इतना याद करते हैं, लेकिन वो हमें कभी फोन ही नहीं करते, ना ही मिलने आते हैं। बाबा अब हमसे प्यार नहीं करते, इसलिए वो हमें छोड़कर चले गए। आप रोए नहीं दादो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको और मामा को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा मेरा बच्चा, कभी नहीं जाएगा मेरा बच्चा, कभी नहीं, कभी नहीं।